90% traders fail because they choose the wrong trading style. In this video, I will show you which style actually suits you. The first one is scalping. Well, scalping is good for pro level traders. जो traders बहुत अच्छे लेवल पे अपनी ट्रेडिंग को ले जाते हैं अपनी वेरियस काइंड ऑफ स्किल्स के साथ, उनके लिए सबसे बेस्ट सूट करती है। अब इसका सबसे बड़ा प्रो क्या है? इसका सबसे बड़ा प्रो है इसके मैनी ट्रेड्स इन अ डे। आप एक दिन में कई कई ट्रेड ले सकते हो। इसमें आप अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 ट्रेड इजीली ले सकते हो। लेकिन इसका सबसे बड़ा कौन है? इसका स्मॉल प्रॉफिट, जो कि 0.2 से लेकर 1% तक आप इसमें प्रॉफिट बनाते हो। इसमें स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, आपको पूरा फुल फोकस देना पड़ता है। इसका जो ट्रेड है वो 1 मिनट से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक ये फिनिश हो जाता है। एंड इसमें हमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है, उसी पे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। द नेक्स्ट ट्रेडिंग स्टाइल इज इंट्राडे ट्रेडिंग। दिस इंट्राडे ट्रेडिंग हैज़ बाय एंड सेल ऑन द सेम डे। तो इसमें आप सेम डे पे बाय एंड सेल करते हो। एंड दिस इज बेस्ट फॉर फुल टाइम ट्रेडर्स जो पूरे दिन में 4 से 6 घंटे टाइम दे सकते हैं, चार्ट्स को देख सकते हैं प्रॉपरली, उनको एनालाइज कर सकते हैं रेगुलरली। उनके लिए सबसे बेस्ट सूट करता है। अब इसके कुछ प्रोज हैं। द फर्स्ट वन इज क्विक मनी। पैसा बहुत जल्दी बनता है, कोई आपको ओवरनाइट रिस्क नहीं रहता। नो ओवरनाइट रिस्क। अगर आज आपने कोई पोजीशन बनाई है, आप उसको आज ही स्क्वायर ऑफ करोगे। नो टेंशन फॉर द नेक्स्ट डे। अगर कल मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है तो उसमें आपका कोई रिस्क नहीं रहता। लेकिन सबसे बड़ा इसका जो कौन है वो है हाई स्ट्रेस। एंड द सेकंड वन इज नीड डिसिप्लिन फास्ट डिसीजन। हाई स्ट्रेस क्यों रहता है? क्योंकि अगर आप 6 घंटे दे रहे हो, आपके आइज पे भी स्ट्रेस पड़ता है, आपके मेंटल हेल्थ पे भी इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। बिकॉज आप एक दिन कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो, लेकिन अगर आप रेगुलरली करना चाहते हो तो आपको फिजिकली काफ़ी फिट होना पड़ेगा इसके लिए। क्योंकि आपकी जो बॉडी है फिर कई बार वो साथ नहीं देती, आइज में स्ट्रेन होने लगता है। लेकिन मेजर चीज़ क्या है कि अगर आप इसको डिसिप्लिन के साथ करते हो, ये आपके लिए गुड है। क्योंकि अगर आपको इंटरडे कोई ऐसा ट्रेड मिल जाता है जो कि यू कैन थिंक कि अगर आपको 1 आवर से 2 आवर के विद इन अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है, या इवन इफ इट इज़ लॉस एज वेल, तो आप उसको स्क्वायर ऑफ करके बंद कर सकते हो। अब आपने ध्यान क्या देना है इसमें? इसका जो टाइम फ्रेम है ये 3 मिनट या 5 मिनट भी आप कर सकते हो। कुछ लोग इसको 3 मिनट पे करते हैं, कुछ लोग 5 मिनट पे करते हैं। दोनों के दोनों बेस्ट हैं, जिस पे आपको एक अच्छा ट्रेड मिल रहा है, आपको अच्छा आई वुड से अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आप 1 से 2% का इसमें प्रॉफिट मार्जिन लेके चलते हो। नेक्स्ट स्टाइल इज स्विंग ट्रेडिंग। इट होल्ड्स फॉर फ्यू डेज। आप इसको कुछ दिन के लिए कैरी कर सकते हो। फॉर फ्यू डेज इन द सेंस यू कैन होल्ड फ्रॉम 1 डे टू अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 डेज। एंड ये बेस्ट किन के लिए होता है? दोज हु आर वर्किंग प्रोफेशनल, जो लोग काम करते हैं अपना रेगुलरली जॉब्स करते हैं, कोई अपना बिजनेस चला रहा है, वो उसमें बिजी रहता है। एंड मीडियम पेशेंट ट्रेडर्स, जिनके पास अंदर मीडियम लेवल का पेशेंस होता है। अगर मार्केट कुछ 1-2 दिन ऊपर नीचे रहती है, अगर आप आज आपने बाय किया एंड मार्केट 3-4 दिन डाउन रही, एंड उसके बाद अगर उसने आपका स्टॉप लॉस नहीं लिया एंड वो रिकवर कर गई, एंड देन इट इज़ गुड फॉर यू। एंड इसका सबसे बड़ा प्रो क्या है? लेस स्ट्रेस। स्ट्रेस इसमें कम होता है बिकॉज इसमें आपको इस चीज़ की हेडेक नहीं है कि मार्केट में किसी कंपनी का रिजल्ट कैसा आएगा, बिकॉज यू आर होल्डिंग फॉर फ्यू डेज ओनली। और इसमें आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है। 5 to 15% का आपको अच्छा इसमें रिटर्न मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ा इसका कौन क्या है? ये ओवरनाइट रिस्क कैरी करता है। अगर आज आपने कोई चीज़ बाय में पोजीशन बनाई है, अगर आज आप किसी चीज़ को होल्ड कर रहे हो फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, अगर उसमें गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, देन इट वुड बी रियली ओवरनाइट रिस्क आपके लिए बन जाता है। क्योंकि उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रिक्वायर्स पेशेंस, आपको पेशेंस बहुत चाहिए। एंड दिस इज़ फॉर ये आपको उसको डेली टाइम फ्रेम पे अपने करना होता है। आप इसकी एंट्री अगर ये जैसे मैंने आपको बोला कि डेली टाइम फ्रेम पे करना है, लेकिन इसकी एंट्री जो होगी वो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी हो सकती है, इवन 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी हो सकती है। वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो इंटरडे है हम 3 या 5 मिनट्स पे करते हैं, उसमें जो आपने चार्ट चेक करना है वो आप थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे जाके चार्ट को चेक कर सकते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन कैसी है। नेक्स्ट इज पोजिशनल ट्रेडिंग। होल्ड फॉर फ्यू डेज टू वीक्स। इसमें आप इसको कुछ दिन से लेकर कुछ वीक्स तक कैरी कर सकते हो। इन द सेंस यू कैन टेक फ्रॉम 1 वीक टू अप्रॉक्सीमेटली नेक्स्ट कपल ऑफ 7 to 8 वीक्स तक इसको आप कैरी कर सकते हो। तो ये भी बेस्ट उन्हीं के लिए है जो एक वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, पेशेंस उसमें अच्छा होता है,
और इसका जो प्रो है वो है 5 to 20%। जैसे हम स्विंग में 5 to 15% लेके चलते हैं, इसमें आप उसको 20 या 25% भी आते हैं इफ़ यू हैव पेशेंस। बिकॉज कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो टेक 3 to 4 months उनको होल्ड करते हैं, उसमें से अच्छा 30% तक का भी प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। स्ट्रेस कम रहता है क्योंकि आप इसमें कुछ फंडामेंटल्स को भी साथ में स्टडी करके चलते हो। कॉन्स क्या है इसके? रिक्वायर पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर मार्केट आपके बाय के बाद 3-4 दिन या एक हफ्ता भी डाउन रहती है, इफ़ यू फील कि मुझे स्ट्रेस नहीं होगा एंड उसने आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट करवाया, एंड देन यू कैन गो विद दिस पोजिशनल ट्रेडिंग एज वेल। दिस इज ऑल्सो गुड फॉर यू एंड दिस मस्ट बी डन ऑन वीकली बेसिस। आपने ये ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वीकली बेसिस पे ही इसमें अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं एंड पोजिशन इसकी आपने डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बनानी है। नेक्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। यू कैन होल्ड इट फॉर मंथ्स टू ईयर्स। तो इसमें कुछ लोग इसको 6 months से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 years तक भी कैरी करते हैं, कुछ लोग 2 years तक कैरी करते हैं। एंड ये बेस्ट फॉर उनके लिए है जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, जिनको दे डू नॉट हैव इवन फ्यू मंथ्स, कि उनको 2 महीने वो देख ही नहीं पाते, उनके लिए सबसे बेस्ट है। एंड इसमें होता है क्या कि इसमें आपने वेल्थ को बिल्ड करना है। इसमें आप चार्ट को ज़्यादा स्टडी नहीं करते, इंस्टेड आप जाते हैं फंडामेंटल के साथ, क्योंकि इसमें जो फंडामेंटल्स जैसे वेरियस काइंड ऑफ फंडामेंटल्स होते हैं, ईपीएस हम देखते हैं, पीई रेशियोज देखते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियोज देखते हैं, उनके अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है। तो इसमें चार्ट का ज़्यादा मेजर रोल होता नहीं, आपको फंडामेंटल्स बता देता है कि जिस रेट पे आज वो स्टॉक खड़ा है, क्या वो इट इज़ गुड टू बाय और नॉट, इट इज़ चीप और नॉट। एंड देन इसकी बड़ी प्रो क्या है? कंपाउंडिंग। ये टाइम के साथ कंपाउंड करके आपको पैसा बना के देता है, सबसे कम स्ट्रेसेस में रहता है। कॉन्स क्या है? स्लो रिटर्न मिलता है अनडाउटेडली, उसके साथ साथ रिक्वायर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एज वेल। आपको बहुत स्ट्रांगली माइंडसेट भी आपका होना चाहिए इसके साथ। नाउ ऑप्शन ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर द ट्रेडर्स, लेकिन आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो इसमें ऑप्शन बाइंग क्या होता है, ऑप्शन बाइंग में हाई रिस्क होता है, हाई रिवॉर्ड होता है, फास्ट मनी होती है, फास्ट फिर लॉस भी होता है, क्योंकि इसमें थीटा, गामा, वेगा ये सभी काम करते हैं। ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है, कंसिस्टेंट इनकम होती है इफ डन राइट। इसमें पैसा कम बनता है ऑप्शन सेलिंग में, लेकिन कंसिस्टेंसी से आप बना सकते हो। ऑप्शन बाइंग में आपको बहुत बड़ा पैसा भी बन जाता है, लेकिन वो जो पैसा बड़ा बनाते हो विद इन अ डेज और विद इन वीक्स वो सब चला भी जाता है इफ यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली और एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर इसको नहीं कर रहे। नाउ द लास्ट वन इज फ्यूचर ट्रेडिंग। तो फ्यूचर ट्रेडिंग जैसे हम स्विंग में करते हैं, जैसे डेली बेस पे करते हैं या कुछ आवर्स के बेस पे करते हैं, वैसे ही फ्यूचर्स होता है। जो स्टॉक हम देखते हैं उसमें उसी के बेस पे आप इसमें डिसीजन बनाते हो, आप उसके फ्यूचर्स को बाय करते हो। अब इसका प्रो क्या है? हाई रिटर्न मिलता है आपको, प्रॉफिट काफ़ी क्विकली बढ़ जाता है, इसमें टाइम डिके नहीं होता जैसे ऑप्शंस में होता है। अनलाइक ऑप्शंस तो इसमें टाइम डिके नहीं होता। लेकिन इसका सबसे बड़ा कौन क्या है कि सडन आपको लॉस दिखा देता है, तो इसमें आपने मार्जिन को भी मेंटेन करके रखना होता है। सो इन द एंड आई वुड से नो ट्रेडिंग स्टाइल इज बेस्ट, द बेस्ट ट्रेडिंग स्टाइल इज द वन दैट मैचेस योर पर्सनैलिटी। आप मेरे को अपना ट्रेडिंग स्टाइल बताइए, आप कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल यूज़ करते हैं। अगर आप उसमें लॉस में हैं या आपकी कितनी कैपिटल है, अगर आप उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में आप कितनी कैपिटल लगा रहे हो, और अगर आपका लॉस चल रहा है या कई बार होता है कि आप कुछ दिन प्रॉफिट होते हो देन सडनली सभी का सभी लॉस में चला जाता है। अगर ऐसी कोई स्ट्रगल आप हो तो प्लीज़ आप मेरे को मैसेज करिए, कमेंट में अपना मैसेज डालिए, आई विल आंसर एवरी सिंगल क्वेरी। दैट इज़ फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और फॉलो कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।